हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। In the previous session we have discussed that how to find out the significant figures, and in this session we will discuss that what are the rules in the arithmetic operation with the significant figure। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है, कि अगर ज्यादा significant figure होंगे, ठीक है, देखिए, more the significant figure, more the significant figure, less the accurate और less the accurate ही बोलेंगे, चलो, less the accurate value, मतलब कि एरर होने का ज्यादा चांसेस ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में है। मतलब कि हमने कुछ मल्टीप्लाई किया कुछ दो क्वांटिटी को और आंसर कुछ और आया, मतलब कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर में आया, तो वो आंसर मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि उसमें भी ज्यादा एरर हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जिस क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें भी थोड़ी सी गलती थी, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो पूरे सिग्निफिकेंट नंबर के साथ लिख दिया, तो उसमें भी ज्यादा गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात लूं कि देखिए कि मास मास इज इक्वल टू किसी क्वांटिटी है जिसका एक बॉक्स है जिसका मास है, सोचो 5.235 ग्राम। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? 4। ठीक है, फिर अगर उसके वॉल्यूम के बारे में सोचे, कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं, चलो 4.72 सेंटीमीटर क्यूब, उसके वॉल्यूम के बारे में सोचे। ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। ठीक है, अगर हम इसकी डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब 5.235 अपॉन 4.72 अगर मैं करता हूं, ठीक है, मैं कर रहा हूं 5.235 अपॉन 4.72, so what will be the answer of that? 1.109111017 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, कितने सिग्निफिकेंट नंबर आए? 9 सिग्निफिकेंट नंबर आए। तो इसमें प्रिसीजन मतलब कि ज्यादा है, बट इसमें एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए, वी विल ट्राई और वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमें क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर को हमें क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, कम करने की ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए रूल्स देखते हैं कि किस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर कम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रूल देखेंगे, रूल नंबर 1, और ये आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है ना? फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल है, ये अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है ना? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप भी मेरे साथ लिखिए। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन, द फाइनल result should retain as many, final result should retain as many significant figures as are there in original numbers, in
original number with least significant figure. Least significant figure. देखिए इसमें याद रखिए हमें क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी तरीके से, ठीक है ना। एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विथ अ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ ये जो हमने एग्जांपल पहले लिया है उसकी अगर बात करूं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो ये ओरिजिनल नंबर है ना, मास और वॉल्यूम, इसमें से कम किस में है, इसमें है 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल शुड बी ऑफ ऑफ 3 सिग्निफिकेंट, मतलब कि इसमें जो फाइनल रिजल्ट जो आया, ये वाला हमारा रिजल्ट जो आया उसमें कितने 9 में से हमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने होंगे, ठीक है ना। मतलब कि हमें कहां तक, एक ये रखेंगे, एक ये रखेंगे और एक ये रखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम रखेंगे, ठीक है ना। बाकी सबको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इतना समझ में आया आपको? ओके। ऐसा हमें किस में करना है, अच्छी तरीके से याद रखिए, ऐसा हमें करना है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, पॉइंट वाला मत देखिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला अच्छी तरीके से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये किस में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब रूल 2 देखते हैं। रूल 2 क्या है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, in addition and subtraction the final result should retain as many decimal places as many क्या रखना चाहिए, as many decimal places as are there as are there in number with is their number with least decimal place, number with लीस्ट डेसिमल प्लेस। बच्चों ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, लीस्ट डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है ना। इसमें हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि सिग्निफिकेंट बढ़ गया या कम हो गया या क्या हो गया, इसमें हमें क्या टेंशन लेना है, इसमें हमें टेंशन लेना है डेसिमल प्लेस के बारे में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कोई मतलब कि लेंथ ऐड कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ ऐड कर रहा हूं 529.13 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी जो मैं लेंथ ऐड कर रहा हूं वो है 125.2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं L1 प्लस L2 करना चाहूं, ठीक है ना, मैं क्या करना चाहूं, L1 प्लस L2 मतलब कि 529.13 प्लस 125.2, so what will be the answer? Answer is 654.36
3 लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस है? 2। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस है? 1। तो हम इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? इसको। तो इसका मतलब ये 2 डेसिमल प्लेसेस है, उसमें से हमें एक बनाना है, ठीक है ना। मतलब कि एक डेसिमल को हमें क्या करना है? ड्रॉप करना है। अच्छी तरीके से समझ में आया? ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, देखिए ये तो हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सिर्फ किस में सोचना है? ऐसा आपको सोचना होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें आपको कैसा सोचना है? लीस्ट डेसिमल प्लस, ठीक है ना। मैं एक आपको शॉर्ट में बोल देता हूं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें क्या होना चाहिए? लीस्ट डेसिमल प्लेस। अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान रखें। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें पता नहीं चला कि कई बार सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं और कई बार डेसिमल पॉइंट ऐसे ही रखते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया होगा उस टाइम पर उन्होंने ऐसा ट्राई किया होगा कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रहे, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया होगा उस टाइम पर उन लोगों ने ऐसा ट्राई किया होगा कि लीस्ट डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट आए। अब बच्चों ये बात तो हमने कर दी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब जब हमें सिग्निफिकेंट फिगर या तो डेसिमल पॉइंट या सब हमें मतलब कि कम करना है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके जो मतलब कि रूल्स है उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या बोलते हैं उसे? राउंडिंग ऑफ रूल्स। राउंडिंग ऑफ रूल्स, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ रूल्स है, और ये बहुत कॉमन रूल है, ठीक है ना। आपको शायद पता भी होगा, ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसा बात कह देता हूँ कि देखिए अगर 2.724 है, ठीक है, और हमें निकालना है, तो इसका मैं नाम रख देता हूं अनसर्टेन डिजिट। क्या नाम रख देता हूं? अनसर्टेन डिजिट। और ये जो डिजिट है इसका नाम मैं रख देता हूं प्रीसीडिंग डिजिट। क्या मैं नाम रख दूंगा? प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए, इसको क्या हम बोलेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट, और इसको क्या बोलेंगे? अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। अब पहला रूल देखिए, अनसर्टेन डिजिट ग्रेटर देन 5 है। क्या है? अनसर्टेन डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करना है? मतलब कि अनसर्टेन डिजिट को हम ड्रॉप करने वाले हैं ना, तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, ठीक। सेकंड, अगर अनसर्टेन डिजिट लेस देन 5 है तो क्या करना होगा? देन इट इज वेरी सिंपल, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन एज इट इज। बच्चों ये बहुत बहुत कॉमन रूल है, ठीक है ना। सभी बच्चों को शायद ये पता ही होगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं लूंगा। और एक रूल ऐसा भी है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर अनसर्टेन डिजिट जो है वो अगर 5 है तो क्या करें? अनसर्टेन डिजिट, अगर अनसर्टेन डिजिट क्या है? 5 है, तो उसमें हमें
दो रूल लगाने होंगे। पहला रूल, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ओड है, ठीक है ना, ओड प्रीसीडिंग डिजिट है, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? ओड प्रीसीडिंग डिजिट है तो इंक्रीज बाय वन। और बी, अगर इवन प्रीसीडिंग डिजिट है, कैसा है? इवन प्रीसीडिंग डिजिट है, देन एज इट इज, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है कि सिग्निफिकेंट नंबर में, या कई बार अगर आपको बोला जाए कि राउंड ऑफ करो 0.5 को, तो ऐसे जो नंबर है वो कैसे, इसको क्या बोलेंगे हम? नॉट राउंडेबल डिजिट, नॉट राउंडिंग ऑफ डिजिट। मतलब कि ऐसे डिजिट है, ऐसे तो कुछ एक्सेप्शन है, इनको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि 4.5346 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो आपको इस 6 को ड्रॉप करना है। अगर आप इस 6 को ड्रॉप करोगे, इसको क्या करना है? ड्रॉप करना है, तो क्या करना होगा? 4.53, आपको ये 6 है, वो 6 क्या है? 6 ग्रेटर देन 5, तो 4 को क्या करना होगा? +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4.535 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं वही एग्जांपल फिर से लू, 4.5344 सेंटीमीटर, और इसको अगर आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है, तो ये 4 है, सॉरी ये, हाँ 4, तो 4 क्या है? लेस देन 5, तो इसको हमें क्या करना है? रिमेन एज इट इज रखो। कहने का मतलब क्या है? 4.534, ठीक है। चलो इसके बेस पे एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 4.5345 सेंटीमीटर है, और इसको ड्रॉप करना है, तो ये तो 5 है, तो इसके बाद का ये डिजिट है, इसको देखना है ये कैसा है? इवन है। ओके, तो इसका मतलब क्या आएगा? एज इट इज, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? यही आएगा, क्या? 4.534। और अगर 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 4.5335 है, ठीक है, और हमें क्या करना है? इस 5 को ड्रॉप कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसको देखना है ये कैसा है? ओड है। अच्छा ओड है तो क्या करना होगा? इंक्रीज बाय वन करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट? 4.534 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या तो अगर एक कॉमन नेम दे, एरिथमेटिक ऑपरेशन में अनसर्टेन डिजिट को कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, ठीक है। जो भी एग्जांपल लिखूं, सबसे पहले आप अपनी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक क्यूब है, क्या है बच्चों? क्यूब। प्लीज इसको रेगुलर क्यूब समझो। और इसकी जो साइड है वो है 7.203 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड वन, टोटल सरफेस एरिया, एंड सेकंड, वॉल्यूम up to correct significant figure, बच्चों पहले आप ट्राई कीजिए। आप ट्राई करोगे, अगर आंसर आ गया तो कॉन्फिडेंस उसके साथ फ्री में आएगा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर करने वाले ही, तो सीखने का नहीं है, कुछ सीखने का मिलेगा, ओके।
सो दोनों ओर से फायदा ही फायदा है। ओके, कोई बात नहीं, चलो पहले करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कितनी सरफेस है? 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक का ए स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया? 6a²। अच्छी तरीके से देखिए, 6 × 7.203 × 7.203। आप ऐसा प्लीज मत सोचना कि सर ये 6 है तो इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर वन सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। नहीं बच्चों, ये 6 है। ये 6 क्या है? ये 6 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि देखो बच्चों, इसको मेजर थोड़ी किया है, तो वैल्यू है सिर्फ 6। अभी ए है, ए को मेजर किया है 7.203 सेंटीमीटर। पीछे देखो यूनिट है, हमने डिस्कस किया था उस टाइम पर। मैंने बोला था कि यूनिट अगर है तभी हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज तो हम इनफाइनाइट ही लेंगे ना। ओके, तो इसमें कितने हैं? देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट। तो आंसर लास्ट में कहां तक रहना चाहिए? 1 2 3 4। देखिए अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आपका ये आंसर आया होगा 311.299.254। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है प्लीज आप इसको अपनी तरीके से कीजिए। अच्छा, अभी इसमें कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम सही आंसर नहीं मानेंगे। हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए? सिर्फ 4। मतलब कि देखिए 1 2 3 4, मतलब कि 311.2 नहीं लिखना। ये इसको 9 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा ना। इस सारे को तो ड्रॉप कर ही दिया, इसको अगर हम ड्रॉप करेंगे, डिजिट टू बी ड्रॉप। अभी देखिए 9 क्या है? ग्रेटर देन 5 है, तो यहां पर एक बढ़ जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? 311.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज राइट आंसर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए। ठीक है, आइए देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 7.203, उसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब। अगर उसका आप क्यूब करते हो तो शायद आपको ये आंसर मिलेगा 373.714 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 4 ही है, तो यहाँ पर भी हमें 4 तक नहीं रखना होगा, मतलब कि 373। तो इसको गायब करना है, तो ये 1 है। 1 क्या है? लेस देन 5। तो ये कैसा रहेगा? एज इट इज। तो क्या आएगा आंसर? 373.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, उसका मास दिया हुआ है। मास है 5.74 ग्राम, और उसका वॉल्यूम दिया है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड रो। ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा कोई एग्जांपल आए तो आप ऐसे लाइटली मत लेना, क्योंकि आपका जो आंसर आ गया डायरेक्ट अगर आपको लिख देंगे तो शायद वो गलत हो सकता है। ठीक है ना, हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास हम रखेंगे तो मास कितना है? 5.74, और वॉल्यूम कितना है? 1.2। सो 5.74 अपॉन 1.2 अगर करेंगे, 5.74 अपॉन 1.2 अगर करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 4.783333। ठीक है, इतना आंसर मिलेगा। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं।
देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है तो 2 होने चाहिए, तो एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा ड्रॉप, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी 8 क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो इसको क्या करेंगे +1, सो व्हाट इज द आंसर 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर को अरिथमेटिक ऑपरेशन में कैसे यूज किया जाता है। इसके बेस पे आप बहुत सारे सम ट्राई कीजिए, ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा अच्छी ग्रिप आ जाएगी। एक ही बात मेरी याद रखिए क्या कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो किसके बारे में सोचिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में सोचिए, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन है तो किसके बारे में सोचेंगे लीस्ट डेसिमल पॉइंट। ओके, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल नहीं दिया, आइए एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए कि एक क्वांटिटी है कि मास इज इक्वल्स टू है 7.235 ग्राम। ठीक है, m1 है ऐसा और m2 है 4.12 ग्राम। हमें फाइंड करना है m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2। सो m1 प्लस m2 अगर हम करेंगे, अगर हम m, आप अपनी तरीके से पहले ट्राई कीजिए इसको पॉज करके, 7.235 प्लस 4.12 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा 11.355, 11.355। और अगर हम m1 माइनस m2 करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हम अगर m1 माइनस m2 करते हैं मतलब कि 7.235 माइनस 4.12 करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 3.115। पर अगर ये आंसर लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 3, इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं 2, डेसिमल के बाद आपको देखना है क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए बच्चों, तो 11.3। देखिए अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी ये इक्वल टू 5 है, अभी ये नंबर कैसा है तो ये है ओड है, तो इसका मतलब +1 कर दीजिए तो आ जाएगा 36। ठीक है ना, ग्राम। अगर इसके की बात करें तो 3 पॉइंट, देखिए यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 ही होने चाहिए और 1, अभी इसको ड्रॉप करना है, ये इक्वल टू 5 है, तो अगर ये ओड है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 3.12 ग्राम। इसको आप अच्छी तरीके से समझिए बच्चों, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जांपल में लिखना चाहूंगा L1 इज इक्वल्स टू 2.3 मीटर, 2.32 मीटर। ओके, और L2 इज इक्वल टू मैं लिखना चाहूंगा 1.32 meter, and what should be the answer of L1 minus L2? So we have a 4 option, 1 meter। ठीक है, और दूसरा क्या है 1.0 मीटर, तीसरा क्या है 1.00 मीटर, और चौथा क्या है ऑल ऑफ दिस। सो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा ये। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट है 2, यहाँ भी 2, सेम टू सेम है, तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल डिजिट होने चाहिए 2, यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर 1 है, तो ये भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये है। ठीक है ना, तो बोलो ये दोनों तो सिलेक्ट नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो इन दिस वे यू कैन इजीली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम एरर और उसमें मतलब कि अगर नहीं दिया है एरर तो किस तरह उसको डिटरमाइन करते हैं और किस तरह डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।